गावा का घंटाघर, एक डरावनी कहानी। गावा एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना घंटाघर था, ऊंचा, काई से ढका हुआ। उसकी बंद घड़ी रात में 12 बजे बिना किसी के बजती। कई बार लोगों ने सुना था, टन टन टन, 12 बार की वह आवाज जो पूरे गांव में गूंज जाती थी। पर सबसे अजीब बात यह थी, जब कोई उस रात घंटाघर के पास गया तो वहां घड़ी की सुई रात के 12 पर ही अटकी मिली, और घड़ी के नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान। पहला किस्सा, अयान की जिज्ञासा। अयान गावा का एक कॉलेज छात्र था। वह आधुनिक सोच वाला लड़का था, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने कई बार घंटाघर की कहानियां सुनाई। किसी ने कहा वहां किसी घंटाघर वाली औरत का साया दिखता है। किसी ने कहा कि जो भी उस रात 12 बजे वहां रुकता है वो कभी सुबह तक नहीं लौटता। अयान को हंसी आती थी। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस अंधविश्वास है, मैं जाकर देखता हूं आखिर सच क्या है। उसने तय किया कि वह पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा हो तब वह घंटाघर जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, पर जिज्ञासा उसके अंदर आग बन चुकी थी। दूसरा किस्सा, आधी रात की शुरुआत। रात के 11:50 हुए थे। हवा में ठंडक थी और पूरा कस्बा सन्नाटे में डूबा था। अयान टॉर्च और कैमरा लेकर घंटाघर की ओर चला। पुराने पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं और कुत्ते बीच बीच में भौंक उठते थे। घंटाघर के पास पहुंचकर उसने देखा, दीवारों पर काई जमी हुई थी और ऊपर टूटी हुई घड़ी की सुई 12 पर अटकी थी। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अब यहां हूं, गावा के घंटाघर पर। कहते हैं यहां 12 बजे कुछ अजीब होता है। देखते हैं क्या सच है। रात के 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने बर्फ का पर्दा खींच दिया हो। घड़ी की सुई धीरे धीरे हिली। 12 बज गए। टन टन टन, घंटी की आवाज ने पूरा घंटाघर हिला दिया। अयान चौंक पड़ा। ये कैसे बज रही है? अंदर तो कोई नहीं है। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर सीढ़ी चरमराती थी और दीवारों से धूल झर रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा घंटी अपने आप झूल रही थी और नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे। अयान जड़ हो गया। उसने कैमरा नीचे गिरा दिया। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम क्यों आए? औरत की आवाज मानो किसी खाई से आ रही थी। अयान ने पीछे हटना चाहा, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? औरत ने कहा, मैं वही हूं जिसे इस घंटाघर ने मार दिया था। तीसरा किस्सा, घंटाघर की आत्मा। सालों पहले जब यह घंटाघर नया बना था, यहां एक औरत काम करती थी, नाम था मीरा। वह हर घंटे की घड़ी चढ़ाकर घंटी बजाया करती थी। पर एक रात जब अंग्रेज अफसरों की भीड़ यहां आई, उन्होंने शराब के नशे में मीरा पर जुल्म किया। मीरा ने बचने की कोशिश की, पर वह घंटाघर की छत से गिरकर मर गई। कहा जाता है मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस जगह का मजाक उड़ाएगा उसकी घड़ी भी यहीं रुक जाएगी। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात को घड़ी अपने आप बजती थी और जो भी 12 बजे यहां ठहरता गायब हो जाता। चौथा किस्सा, सच्चाई का उजाला। अयान का कैमरा अगले दिन पुलिस को घंटाघर की सीढ़ियों पर मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, घंटी बजने की आवाज, अयान की चीख और एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों ने कहा, घंटाघर ने एक और ले लिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अगले दिन सुबह घंटाघर की दीवार पर अयान की परछाई देखी, जैसे किसी ने उसे दीवार में कैद कर दिया हो। पांचवां किस्सा, आज की रात। कई साल बीत गए। घंटाघर अब भी वहीं खड़ा था, पर अब कोई वहां नहीं जाता था। रात के 12 बजते ही हवा में वही आवाज गूंजती, टन टन टन। और कभी कभी कोई जवान लड़का अपनी जिज्ञासा में वहां जाता, फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बच्चे अब खेलते हुए कहते हैं, घंटाघर वाली चुड़ैल आएगी,
अगर रात में शोर किया तो वो तुम्हें ले जाएगी। छठा किस्सा, एक यूट्यूबर की गलती। फिर एक दिन आरव नाम का यूट्यूबर गावा पहुंचा। उसने सुना था कि गावा का घंटा घर बहुत मशहूर हो गया है। उसने अपने चैनल के लिए एक वीडियो बनाने का फैसला किया, हॉन्टेड क्लॉक टावर चैलेंज 3 AM विजिट। आरव के साथ 2 दोस्त थे। वे कैमरे, ड्रोन और टॉर्च लेकर पहुंचे। रात के 2:30 बजे उन्होंने शूटिंग शुरू की। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटा घर में कदम रखा, उनका ड्रोन अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की लाइट झिलमिलाने लगी और दीवारों पर काले हाथों के निशान दिखने लगे। आरव हंसा, भाई इफेक्ट्स बढ़िया हैं, हम तो वायरल हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक वही आवाज आई, टन टन टन। घड़ी ने फिर 12 बार घंटी बजाई, जबकि घड़ी रुकी हुई थी। उनका कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर चुका था। अचानक ऊपर से किसी ने फुसफुसाया, क्यों आए हो फिर से? तीनों ने ऊपर देखा, वही सफेद साड़ी वाली परछाई। इस बार उसके हाथ में अयान का कैमरा था। अंतिम किस्सा, हमेशा के लिए सुबह जब लोग घंटा घर के पास पहुंचे तो वहां 3 नए कैमरे पड़े थे। किसी में कोई फुटेज नहीं थी, सिर्फ आखिरी वीडियो में घड़ी की सुई धीरे धीरे हिलती दिखी और दीवार पर 4 परछाइयां, एक महिला और 3 युवक। गांव वालों ने उस दिन के बाद से घंटा घर को बंद कर दिया। दीवार पर लिखा था, यहां समय नहीं चलता, यहां सिर्फ मौत रुकती है। एपिलॉग, गावा का राज आज भी। जो लोग गावा से गुजरते हैं, रात के 12 बजे अगर हवा में घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दे तो वे बिना पीछे देखे भाग जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है अगर तुमने पलटकर देखा तो वह औरत तुम्हारे पीछे खड़ी होगी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई, तुम्हारी घड़ी रोकने के लिए।